हाय एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एलिस एंड बॉब। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में ना हमारे पास दो पर्सन्स हैं, एलिस एंड बॉब। ठीक है, पहली मूव एलिस चलेगा, फिर बॉब, फिर एलिस, फिर बॉब, फिर एलिस, फिर बॉब। ये कुछ मूव्स चलेंगे। ठीक है, सेम मूव्स होंगी, ये चलेंगे। अब जो भी पर्सन मूव नहीं चल पाएगा वो पर्सन लूज हो जाएगा। ठीक है, वो पर्सन लूज कर जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे आए हम, एलिस वो मूव नहीं चल पाया तो एलिस लूज कर जाएगा, एंड बॉब नहीं चल पाया तो बॉब लूज कर जाएगा। ठीक है, अब देखो मूव क्या है हमारी। मूव में ना हमारे को एक एरे मिला है, हमारे को एरे गिवन है जिसका साइज है n। ठीक है, जैसे 2,3 एक एरे गिवन है। ठीक है, तो अब इस एरे में हमारे को 2,3 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें से दो एलिमेंट्स पिक करेंगे। जैसे एलिस आया तो एलिस की मूव एंड बॉब की मूव सेम होने वाली है। एलिस आया, एलिस ने ना इस एरे में से कोई भी दो एलिमेंट ए आई कॉमा ए जे उठाए। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स ए आई एंड ए जे उठाए। अब एलिस क्या करेगा, इन दो एलिमेंट्स को उठाएगा एंड इस एरे के अंदर इन दोनों का डिफरेंस पुट कर देगा। उसका मॉड मीन्स ये पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 2,3 हमारे पास एरे है, एलिस आया, एलिस ने 2 उठाया एंड 3 उठाया। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, इन दोनों का डिफरेंस आया 1। 2 माइनस 3 ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो एलिस क्या करेगा, एलिस इस एरे को इंक्रीज कर देगा। कैसे, 2,3,1। ये इस एरे से इस एरे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा, अब आएगा बॉब। पहले आया था एलिस, अब आएगा बॉब। ठीक है, बॉब क्या कर सकता है, देखो बॉब या तो इन दोनों एलिमेंट्स को उठाएगा। ठीक है, या तो इन दोनों एलिमेंट्स को उठाएगा या फिर इन दोनों एलिमेंट्स को उठाएगा, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को उठाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये तो होने वाली है मूव की, कोई पर्सन आएगा ये ऐड करने वाला है। बट दिक्कत कहाँ पे आएगी कि ना, अगर कोई पर्सन ये वैल्यू ऐड करने जा रहा है एंड ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे एरे में है, फाइनल जो एरे बना है उसमें ये वैल्यू है, तो वो पर्सन वो वाली मूव नहीं चल सकता। जैसे बॉब आया, बॉब ने कहा 2 एंड 3 उठाया, तो 2 माइनस 3 ये हो गया 1। बट 1 हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब बॉब अपनी मूव 2 3 के लिए नहीं चल पाएगा। ठीक है, बॉब ने दूसरे नंबर ट्राई करे, कौन कौन से, 3 एंड 1। 3 माइनस 1 किया, ये आया 2। तो हमारा 2 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बॉब आता है, बॉब उठाता है 2 एंड 1। ये तीन पेयर सीधे हो सकते थे। 2 एंड 1 उठाया तो उसने कहा 1 आ रहा है इसका डिफरेंस, 1 भी रखा हुआ है। ठीक है, तो बॉब ना कोई सी भी मूव चल नहीं पाया, मींस वो ऐसा कोई डिफरेंस पुट ही नहीं कर पाया जो इस सेट में नहीं है, तो बॉब क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। ठीक है, एंड एलिस विन कर जाएगा। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एलिस चलेगा, फिर बॉब, एलिस, बॉब। मूव क्या होने वाली है, एक एरे दे रखा है एन साइज का। ठीक है, इस एन साइज के एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं। अब किसी पर्सन की मूव ये होने वाली है कि वो दो एलिमेंट्स पिक करेगा, किसी भी दो एलिमेंट्स को पिक करेगा, उनका डिफरेंस मींस एब्सोल्यूट डिफरेंस उस एरे में पुट करेगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो उसमें कुछ भी पुट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड अगर सारे पेयर्स के लिए उनका डिफरेंस एग्जिस्ट करता है एरे में ऑलरेडी, तो वो पर्सन अपनी मूव नहीं चल पाएगा एंड वो लूज कर जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखो इस वाले केस में जैसे एलिस विन कर गया तो हमें एलिस प्रिंट कराना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें करने क्या वाले हैं। इनिशियली मान लो हमारे साइज का एरे है कुछ n। ठीक है, हमारे एरे का साइज है, जैसे एक और टेस्ट केस लेते हैं, 2 5 एंड 3। ठीक है, 2 दो एरे का साइज है एंड 5,3 इसमें एलिमेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले एलिस आया, एलिस ने इन दोनों का डिफरेंस लिया जो कि आया 2, तो एरे बन गया 5 3 एंड 2। ठीक है, इसके बाद बॉब आया, बॉब आया तो बॉब ने ना इन दोनों का डिफरेंस लिया, उसने कहा 2, तो वो रखा हुआ है। बॉब ने इन दोनों का डिफरेंस लिया जो कि आया 1, तो बॉब ने क्या पुट कर दिया, इसमें 1 एक्स्ट्रा पुट कर दिया क्योंकि 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। किसका डिफरेंस लिया, 3 एंड 2 का। ठीक है, इसमें डिफरेंस इन दोनों का ऐड हुआ था, नेक्स्ट स्टेज में डिफरेंस इन दोनों का ऐड हुआ। ठीक है, अब देखो इसके बाद एलिस आता है, एलिस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी रखा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 ऑलरेडी रखा है,
इन दोनों का डिफरेंस 4, वो नहीं रखा, तो ये आएगा, ठीक है, क्या डिफरेंस पुट कर देगा 4, 5 3 2 1 4, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न आई बॉब की, ठीक है, इस पॉइंट पे किसने कंट्रीब्यूट करा, 5 ने एंड 1 ने, ठीक है। नेक्स्ट टर्न आती है किसकी, बॉब की। बॉब ने चेक किया 5 3 के लिए 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 2 के लिए 3 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 1 के लिए 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 4 के लिए 1 एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद ये 3 पे गया, एन स्क्वायर टाइप्स लूप चलेगा, ठीक है। सबसे पहले 5 के लिए सारे पेयर चेक होंगे, फिर 3 के लिए सारे पेयर, ठीक है। ये 3 पे आया, इसने कहा 3 2 1 एग्जिस्ट करता है, 3 1 2 एग्जिस्ट करता है, 2 1 1 एग्जिस्ट करता है, 2 4, ठीक है, सब एग्जिस्ट करते हैं। देखो तो इस केस में विनर कौन हो गया, एलिस। क्यों, बॉब अपनी मूव नहीं चल पाया, तो विनर कौन हो गया, एलिस, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम हमें करना है, ठीक है। देखो इसको अब करने कैसे वाले हैं, मान लो कि ना हमारा जो स्टार्टिंग में जो एरे का साइज था वो था n, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स स्टार्टिंग में थे। जब एलिस एंड बॉब ने अपनी कुछ, एलिस ने n मूव चल दी, बॉब ने भी n मींस कुछ m मूव चल दी, ठीक है। एलिस एंड बॉब ने मूव्स चलने के बाद फाइनली में मान लो हमारे पास कुछ m एलिमेंट्स आ गए सेट में, ठीक है। अब ये m एलिमेंट्स आने के बाद, ये n एलिमेंट्स स्टार्टिंग में थे, ये m एलिमेंट्स फाइनल में है, ठीक है। अगर ये m एलिमेंट्स में अब हम कोई चेंज नहीं कर सकते, मींस यहाँ पे गेम स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे को किसी तरीके से ये m पता चल जाए कि हमारे फाइनल जो सेट बनने वाला है, जैसे 5 3 वाले में क्या सेट बना था फाइनली, 1 2 3 4 5। अब इस सिचुएशन के बाद कोई भी पर्सन मूव नहीं चल पाएगा, तो यहाँ पे n क्या है 2, यहाँ पे m क्या है 5। अगर हमें किसी तरीके से ये m पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमारे को m पता चल गया, हमारे को n पता है, ठीक है। देखो m माइनस n का लो डिफरेंस, m माइनस n के डिफरेंस का मतलब क्या है कि ना हमारे पास कोई पर्सन आया तो हमारी टोटल कितनी एक्स्ट्रा मूव चली, ठीक है, जो n साइज था उसमें कितना चेंज आया, ठीक है। दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये चेंज इवन का होगा या तो ऑड का होगा, ठीक है। तो देखो इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एलिस आएगा, बॉब आएगा, एलिस आएगा, बॉब आएगा, एलिस आएगा, बॉब आएगा, ठीक है। अब देखो अगर m माइनस n होता है इवन, इसका मतलब क्या है कि इवन पर्सन्स अपनी मूव चल पाए थे, इवन पर्सन्स अपनी मूव चल पाए थे, तभी तो इसका साइज इवन से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कौन स्टैंड कर रहा होगा, इस पॉइंट पे स्टैंड कर रहा होगा एलिस, ठीक है। बट ये जो एरे हमारा आया है ये फाइनल एरे है, इसके बाद कोई एरे हम बना नहीं सकते, मींस एरे में एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे एलिस खड़ा है और वो अपनी मूव नहीं चल पाएगा, तो इस केस में विनर कौन होगा, बॉब। इस केस में विनर कौन होगा, एलिस, ठीक है। तो देखो अगर हमारा चेंज इवन का है तो बॉब विनर होगा, अगर हमारा चेंज ऑड का है तो एलिस विनर होने वाला है, ठीक है। m मींस जो फाइनल एरे बनने वाला है उसका साइज, ठीक है। तो अगर हम ये साइज निकाल पाए हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको करते हैं एक बार, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये मैं मान रहा हूं मेरा फाइनल सेट है, ये जो फाइनल सेट बनने वाला है वो है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स होने के वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट होने वाला है, मींस अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करूंगा, जो फाइनल एरे होगा उसको मैं सॉर्ट करूंगा, यहाँ पे ना मेरा हमेशा जो ऑलरेडी जो इस पुराने वाले एरे का मैक्सिमम है वही मेरे नए वाले में मैक्स होगा। जैसे अगर इसमें 2,3 था तो इसमें जो एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट जो सॉर्टेड ऑर्डर में आने वाला है वो 3 ही आने वाला है, 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ना हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं a माइनस बी का मॉड, ठीक है। एंड a और b का मॉड ऐड कर रहे हैं तो ये कभी मैक्सिमम से कम जाने ही नहीं वाला, क्योंकि हम दो एलिमेंट्स का डिफरेंस ले रहे हैं और a हमेशा पॉजिटिव है, b हमेशा पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव में से पॉजिटिव माइनस होगा तो समथिंग छोटा ही बनने वाला है, बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ, तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट होने वाला है फाइनल सीक्वेंस का वो होने वाला है मैक्सिमम एलिमेंट जो भी पुराने एरे का था। जैसे
5,3 का एग्जांपल लिया था हमने, तो ये बना था 1 2 3 4 5। तो फाइनल एरे में जो इनिशियल एरे में मैक्सिमम था वही फाइनल एरे में मैक्सिमम हुआ। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट तो हमारा डिसाइड हो गया कि क्या होने वाला है। अब डिसाइड करते हैं कि हमारा सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा। हमारा सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, तो देखो हमारे को फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले a कॉमा बी उठाए। ठीक है, ये चेंज किस में हुआ है, a कॉमा बी माइनस ए में, ऐसा कुछ करा होगा। ठीक है, ये चेंज हो गया होगा किसमें, मान लो ये नया a डैश बन गया, ये b डैश बन गया, तो मान लो नेक्स्ट टाइम ये चेंज हुआ a डैश b डैश और फिर b डैश में, ऐसे करके चल रहा होगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या फाइंड करती है, ये वाली इक्वेशन हमारी फाइनली क्या फाइंड करती है, जीसीडी। अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे को जीसीडी निकाल के दे देती है फाइनली। ठीक है, तो देखो अब हम नंबर्स को छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर्स को छोटा, तो हमारे पास मिन टू मिन एलिमेंट क्या आने वाला है, इन सब नंबर्स का जीसीडी। इन सब एलिमेंट्स का जीसीडी हमारे पास मिनिमम एलिमेंट आने वाला है, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं रिड्यूस। ठीक है, यहाँ पे डी जीसीडी है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 2D होगा, फिर 3D होगा एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट मैक्सिमम, स्टार्टिंग एलिमेंट डी। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, m मतलब फाइनली जो एलिमेंट्स है वो कितने हो जाएंगे, मैक्स डिवाइडेड बाय डी, और मैक्स डिवाइडेड बाय जीसीडी। ठीक है, हमारे पास m आ गया, हमारे पास n आ गया। अब m और n से तो आंसर निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कोड करते हैं। हमारे को इनपुट में लेना है n और फिर n एलिमेंट्स। ठीक है, एक ही टेस्ट केस होगा, हमारे को इनपुट में लेना है n, साइज n। इसको लॉन्ग का बना लेते हैं क्योंकि जीसीडी फाइंड करना है। i is less than n, i प्लस प्लस। ठीक है, i इक्वल्स टू लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हो गया इनपुट। अब इसके बाद हमारे को किन किन चीजों की जरूरत है, हमारे को m निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है, मैक्सिमम एलिमेंट डिवाइडेड बाय जीसीडी। ठीक है, इस एरे पे दोबारा ट्रेवल करते हैं, लॉन्ग मैक्स को ले लेते हैं 0, क्योंकि 0 से छोटा तो 0 तक तो कोई एलिमेंट जाने ही नहीं वाला, तो मैक्स को ले लिया 0 एंड जीसीडी को डी से डिफाइन कर दिया एंड इसको ले लिया 0। एक फॉर लूप चलाया एरे पे। ठीक है, जीसीडी फाइंड करने के लिए एंड मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, लेस देन एलिमेंट ARR। ठीक है, मैक्स क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स, जो भी अभी तक का मैक्स है, कॉमा करंट एलिमेंट। ठीक है, अब जीसीडी कैसे निकालेंगे, तो जीसीडी के लिए ना नीचे एक फंक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी। हाँ देखो, जीसीडी के लिए ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ है जीसीडी नाम का। ठीक है, बस इसको कॉल लगानी है दो वैल्यूज के साथ, ये अपने आप जीसीडी फाइंड करके ला देगा। ठीक है, ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जीसीडी ऑफ अभी तक का जीसीडी और एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास m निकालना है हमारे को, तो हमारा m क्या हो जाएगा, हमारा m हो जाएगा मैक्स डिवाइडेड बाय जीसीडी। ठीक है, इसके बाद क्या प्रिंट कराना था कि अगर m माइनस एन इवन है तो एलिस, तो बॉब, नहीं तो एलिस। ठीक है, क्या, अगर m माइनस में n मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है, मींस एलन बॉब। ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिस। ठीक है, एलिस में ए कैपिटल। ठीक है, चला के देखते हैं इसको इस पे।
कंपाइलेशन एरर लॉन्ग का है क्या? अच्छा ठीक है, GCD, ओके ठीक है, ये है डी एंड ये है लॉन्ग। ये एलिस आ रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। एलिस आना तो बहुत आना था। सही है। और एक बार चेक करते हैं, क्या गलती करी। तो इसमें एलिस आना चाहिए था, फिर बॉब आना चाहिए था। ठीक है, m माइनस में n, तो इसमें बॉब आएगा। ठीक है देखो, तो जीरो एलिमेंट इंक्लूड हो सकता है एरे में, इसलिए इसको -1 में। एक सेकेंड, लॉन्ग मैक्स -1। अच्छा ठीक है, ये अब तो एक्सेप्ट हो रहा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।